देख रहे हैं राजधानी न्यूज 24। मैं हूं ममता देवी। क्या आरएसएस और बीजेपी का कोई जवाब देगा इन सवालों का? अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के दफ्तर को अय्याशी का अड्डा बना दिया था। ये शिकायत को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गोवलकर के पास पहुंचे। जवाब मिला, तुम एक बात करते हो, मैं न जाने कितनों को जहर पिला बैठा हूं। यूं कि एक किताब में किया गया दीनदयाल उपाध्याय की मौत के पीछे भी साजिश के दावे किए गए हैं। मौत के पीछे साजिश के दावे के आखिर सोशल मीडिया पर चल रहे इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या कालों से गोरे अच्छे थे? कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए राष्ट्रगान की बेइज्जती करने वाले वंदे मातरम। राष्ट्रगान की बेइज्जती करने वाले वंदे मातरम रो रहे हैं। धन्यवाद। क्या खूबसूरत था वाजपेयी साहब में। हाँ ऐसा तो, बट बाकी चीज में सब गंदा, लड़कियों में गंदा। अब एक मास्टर का यानी क्या था कि ये जब स्टूडेंट था ग्वालियर में, तो ये कश्मीरी लड़की के साथ घूमता था। तो इसके पिताजी यानी वाजपेयी के पिताजी को पसंद नहीं आई। वो भी कश्मीरी पंडित थी वैसे, और इन्होंने इसको कहा कि ये हो नहीं सकता, तो उनको जबरदस्ती प्रचारक बन के कानपुर भेज दिया। तो इस लड़की का बर्बादी हो गई। तो एक बुढ़ा के साथ उसकी माँ बाप ने शादी करा दी, और वो बुढ़ा में आयु में बहुत फर्क। वो फिर रामदास कॉलेज में आए थे ये हॉस्टल को मैनेज करने के लिए। तो वाजपेयी मीन टाइम वहाँ से उत्तर प्रदेश से एमपी बने, तो वो आए दिल्ली। तो वो इनको मिल गए सब्जी के दुकान में। ऐसे ही मैंने सुना कि रामदास कॉलेज के पास एक सब्जी दुकान थी, वहाँ वाजपेयी जाकर खरीदते थे। तो उन्होंने इनको देखा और कहा कि तुम मेरे पास इतनी बड़ी घर है फिरोजशाह रोड में, तुम आकर, तुम और तुम्हारे पति आकर यहाँ रहे। काफी पॉपुलर स्टोरी तो है भी, हाँ सोचली भी है। और पॉपुलर ये स्टोरी ये थी कि ये दोनों आए, तो इसको यानी मिसेस कॉल को वाजपेयी साथ रखता था और इसको सर्वेंट्स क्वार्टर रखता था। तो ये मैं कैसा पता है कि उन्होंने खुद, मैं जाता था वाजपेयी के मिलने के लिए, और मिसेस कॉल भी बहुत पसंद करती थी मेरे साथ बैठ के चर्चा करती थी जब वाजपेयी लेट आता था। तो जब बाहर निकलता तो उसके पति मुझे कहता, देखो क्या हाल मेरा कर दिया। तो मैंने कहा, क्यों तुम उसको सहन क्यों करते हो? जाके केस डालो। नहीं मैं कैसे करूँगा ये। बट वाजपेयी की जो गुन्नू है वो तो वाजपेयी की बेटी है, वो मिसेस कॉल और उनके पति का नहीं है। और फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे सर? तो करेंगे तो मैं दिखाऊं मत। बोलो, उन्होंने ये तो कहा था, ये स्टेटमेंट उनका है कि मैं अविवाहित हूं पर कुंवारा नहीं हूं। वो तो कहना ही पड़ता, ये उन्होंने लोगों के साथ है, कितने एयर होस्टेसेस, माय गॉड, कोई क्या नहीं। मैंने तो पूरा रिसर्च करते रहा ना, और बाहर निकालते तो बोलता था उस समय। तो ये ठीक नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बलराज मधोक की ये किताब पढ़ लीजिए। अय्याशी का अड्डा था जंक्शन का दफ्तर। बलराज मधोक लिख रहे थे ना ये? बलराज मधोक। अय्याशी का अड्डा था। और जब मैंने गोलवलकर को कहा कि ऐसा हो रहा है, तो उसने कहा, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं सुबह से शाम तक सैकड़ों शंकर की तरह मैं कितनों का जहर पीता हूं। ये इसी किताब के अंदर है। दीनदयाल उपाध्याय को मरवाने वाला कोई कम्युनिस्ट नहीं था, उनको मरवाने वाला देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी था। लेकिन बहुत बड़ा क्लेम है सर ये, बहुत बड़ा है।